ओके बच्चों, तो हमने प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। क्या बच्चों स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर। यहाँ देखिए, ओके आज हमारा बोर्ड आ गया। चलिए, तो क्लास एरर्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पूछोगे। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, आईजीजे वालों, एग्जाम में तो आपको आना है न्यूमेरिकल, ठीक है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। बट यहाँ मैं आपको सब डेफिनेशन भी करा देता हूँ, ठीक है। दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। क्या होता है बच्चों बोलो तो, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बेटा रैंडम एरर। क्या होता है, रैंडम। मैं आपको भी डेफिनेशन करा देता हूँ, बट डेफिनेशन आप किसी अच्छे बुक या फिर आप अपने किसी कोचिंग के नोट से भी देख सकते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमें पहला क्वेश्चन होता है सिस्टमेटिक एरर। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक एरर। तो आप बोल सकते हो ऐसा कोई भी एरर जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न हो या फॉर्म हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। इसको हम लिख सकते हैं एरर विच अराइज इन डेफिनिट पैटर्न। ऐसा एरर जो डेफिनिट पैटर्न में हो, समझ में आया कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, और रैंडम क्या होता है, जिसका पैटर्न अनसर्टेन हो, ठीक है। द एरर whose पैटर्न इज अनसर्टेन, ठीक है, जिसका पैटर्न का कोई मतलब सर्टेनिटी ना हो। समझ में आया कि नहीं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम एरर। ओके, अच्छा, और एक बार आपको फिर से बता दूं, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों। ओके, या फिर आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, वहां भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये मैसेज कर दीजिएगा। अब इन एरर को हम बेटा 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से एरर है बेटा वो, पहला है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है बेटा बोलो तो, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड क्या है आपका क्लास, सेकंड है बेटा आपका पर्सनल एरर, ठीक है। थर्ड क्या है आपका नेचुरल एरर, ठीक है। ये 3 टाइप के एरर भी आपको और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और नेचुरल एरर। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, क्या बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऐसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुआ है। समझ में आया कि नहीं। सेकंड क्या है बेटा, पर्सनल एरर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे रवि सर पर्सनल एरर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। पर्सनल एरर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, ऐसा कोई भी एरर जो हमारा पर्सनल फुलफिलमेंट, मतलब हमारे पर्सनल लेगेसी की वजह से हुआ है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नेचुरल एरर क्या होता है, ड्यू टू नेचर या नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू नेचर, मतलब जैसे हम किसी बॉडी को, मतलब किसी बॉडी का पर्सनल टेम्परेचर हम नापना चाहते हैं, ठीक है। अचानक टेम्परेचर में क्या हो गया बोलो तो, सोलर रेडिएशन बढ़ गया है कि नहीं। आपने नापा टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं आया, ठीक है, थोड़ा 1-2 डिग्री सेल्सियस या फिर 4-5 का क्या आ सकता है, फ्लो आ सकता है। अब उसमें आपकी गलती नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, वो रेडिएशन ज्यादा हो गया, वो नेचर की गलती है। समझ में आया कि नहीं बच्चों। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा बोलो तो, नेचुरल एरर। इसके बाद में हाँ चलिए, ये हो गया बेटा कोई भी मतलब हम नेचुरल एरर को ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी एरर जो नेचुरल फिनोमेना की वजह से हुआ है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और पर्सनल एरर क्या होता है, ये ऑब्जर्वर के ना बेटा अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, ठीक है। इसका मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला, इसका डेफिनेशन आपको किसी भी अच्छे बुक या फिर आप जहां कोचिंग में पढ़ते हैं वहां मिल जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, ये बेटा वन शॉट है, ये क्रैश कोर्स जैसा है। समझ में आया कि नहीं, तो इसके अंदर मैं आपको सब कुछ नहीं करा सकता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा, एक हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ देखिए, ओके आपको अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। ओके बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ना बेटा अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आएगा। ये सब जो मैंने बताया ये तो एग्जाम में आएगा, बट इसके अलावा जिसकी सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है वो एग्जाम में क्या आएगा। सबसे पहला ना बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रू वैल्यू क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, मैंने बोला एक काम कीजिए, आप किसी भी एक ट्री का, नॉट ट्री, किसी भी एक पर्सन का हाइट नापिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये बेटा आपका कोई दोस्त है, ठीक है, मैंने बोला आप इसका हाइट नापो, ठीक है। मान लो बेटा आपने इसका हाइट 5 बार नापा। एक बार नापा बेटा 150 सेंटीमीटर, ओके, एक बार नापा 155 सेंटीमीटर, एक बार 160, ठीक है, एक बार आपने नापा इसका बेटा 154 सेंटीमीटर, ओके, एक बार आपने नापा 158 सेंटीमीटर। ये आपके
फाइव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ये आपके ऑब्जर्वेशन हो गए। मैं आपसे बोलूंगा अच्छा बताओ कि इस बंदे का हाइट कितना है। अब देखिए आपने तो 5 बार आपके अलग अलग निकाला है कि नहीं, आप मुझे नहीं बोल सकते सर ये 150 का है या 155 का है। क्यों? क्योंकि आपने 5 टाइम्स नापा है, 5 बार अलग अलग आए हैं। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहां पे बेटा आपको करना पड़ेगा इन सब का एवरेज निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालिएगा? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको सभी को प्लस करना पड़ेगा। 150 प्लस 155 प्लस 160 प्लस 154 प्लस 158। ठीक है, आपने इन सबको प्लस किया ना बेटा, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। मैथमेटिक्स में बेटा इस चीज को एवरेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप एवरेज निकाल दो। इसके बाद में बेटा यहाँ पे और एक वर्ड आता है, पता है क्या? एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर। हाँ, इसका डेफिनेशन भी है, पर डेफिनेशन की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम के अंदर डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करूं बेटा, है कि नहीं, तो देखिए अगर आप इसका ट्रू वैल्यू निकालिएगा तो पता है कितना आएगा? 50 60 का 155, 155 का 155। एक काम करते हैं हम ना, वैल्यू को इजी करते हैं। ठीक है बेटा, इसको भी 155 मान लेते हैं, इसको भी 155 मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू को थोड़ा इजी करते हैं, है ना। तो एवरेज भी कितना निकलेगा? 155 निकलेगा। कितना निकलेगा एवरेज आपका? 155 निकलेगा। ठीक है बच्चों, आप प्लस करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा। एब्सोल्यूट एरर एक्चुअली पता है होता क्या है? एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है एरर इन द एवरी मेजरमेंट। हर मेजरमेंट के अंदर एरर कितना है। अब आप बोलोगे सर इसमें एरर की कौन सी बात है कि नहीं? एरर की बात है। आशुतोष सर थोड़ा खिड़की बंद कर दीजिए। एक्चुअली बच्चों ना मेरा ब्लूटूथ खराब हो गया है, समझ कि नहीं, तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है ना, आईफोन लगा के। क्या करे, अमीर आदमी करना पड़ता है। चलो यहाँ देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी है ना, 150 155 160। एब्सोल्यूट एरर ना बेटा सबके अंदर निकलेगा। मतलब एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं कि हमने जो एवरेज निकाला ना उससे कितना ज्यादा ये वैल्यू रॉन्ग आया है, समझ आया कि नहीं। तो हमारा एवरेज वैल्यू कितना है? अच्छा सुनिए, एब्सोल्यूट एरर निकालने के दो चीजें हैं। कुछ लोग ना बेटा एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में निकालते हैं। जैसे देखिए कुछ लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए, अच्छा इन वैल्यूज को आप A1 A2 A3 A4 और A5 ये मान लीजिए, समझ आया कि नहीं बेटा। तो आप अगर जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, ट्रू वैल्यू, उसको हम लिखते हैं AM से। किससे लिखते हैं बेटा बोलो तो? AM से। याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू को हम लिखते हैं AM से, और AM की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गई है 155। तो मैं आपको बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर निकालो। आप यहां बोलोगे सर यहाँ पे 5 टोटल क्या है, यहाँ पे टोटल 5 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर भी 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5। कौन कौन से? ये A1 है ना, तो इसके अंदर जो एरर आएगा उसको बोलेंगे डेल A1। क्या बोलेंगे बेटा? डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5। अब सुनिए, देखिए बेटा स्कूल में टीचर्स की बात करें या फिर बहुत सारे अलग अलग जगह की बात करें, टीचर्स क्या कराते हैं इसमें? A1 का वैल्यू निकालते हैं A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, A3 माइनस AM, A4 माइनस AM और बेटा A5 माइनस AM। ये 5 वैल्यूज निकालते हैं। बट वो लोग क्या करते क्या है बेटा? वैल्यूज को निगेटिव में निकाल देते हैं और लास्ट में जब सॉल्व करते हो तो पॉजिटिव कर देते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। आपको मैं बताऊं, आपको क्या करना है, सारे के सारे वैल्यूज को बेटा मोड के अंदर डालना है। मोड आपका काम बहुत इजी कर देगा। अगर आप मोड डालोगे तो कोई भी वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं आएगा, सारे का सारे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और सुनिए एरर मतलब एरर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या? एरर मींस एरर। फिलहाल हमारा A1 कितना है? A1 है हमारा तुम्हारा 150 माइनस एवरेज कितना है बेटा? 155। कितना आंसर आएगा? -5 आएगा। मोड ऑफ -5 कितना होता है? 5। ठीक है बेटा, वैसे ही आप निकालो। A2 कितना आएगा? A2 आएगा तुम्हारा 0। ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा ये भी तुम्हारा 5 आएगा। A4 0, A5 0। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा आगे देखिए बेटा, एब्सोल्यूट एरर हो गया ना। अब आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा क्या होता है ये देखो, एग्जाम में ये तुमसे पूछेगा, आईजीजे वाले बच्चों एग्जाम के अंदर पक्का बोलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा जिसके अंदर ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर और क्या पूछेगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल एम से लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? और इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए आप क्या करो, टोटल कितने हैं बेटा? टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या है?
del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 प्लस del A4 प्लस del A5। देखिए बच्चों, मैं नीट स्पेशलिस्ट हूं और जेईई स्पेशलिस्ट हूं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे कई सारे तरीके ऐसे होंगे बेटा जो मैं शॉर्टकट में कराता हूं, समझ में कि नहीं, क्योंकि नीट और जेईई के बच्चों को शॉर्टकट में ही करना पड़ता है, समझ में कि नहीं। हो सकता है आप स्कूल में ये तरीका यूज करो ना, तो आपके टीचर बोल सकते हैं कि नहीं आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, पर हाँ आपको टीचर की बात सुननी है, क्योंकि वो बहुत मुझसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, समझ में है कि नहीं, और टैलेंटेड भी होंगे, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, टीचर का मेथड यूज करना है, बट ये भी करोगे ना बेटा तो भी सही है, आपके ऊपर बात है। टोटल कितने हैं, 5 है, डिवाइड बाई 5 करो तो, प्लस करते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5, नहीं सॉरी 2 बार 5 है, फिर बाकी 0 है, डिवाइड बाई 5। आंसर कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, नहीं 5 कैसे आएगा, 10 बाई 5 कितना होता है 2, सॉरी। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। आपसे और एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चों, बोलो तो बच्चों, रिलेटिव एरर। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, रिलेटिव और परसेंटेज, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। सुनिए, अगर आपसे रिलेटिव एरर पूछा है, क्या पूछा है, रिलेटिव एरर, आप क्या कीजिए, रिलेटिव एरर के लिए बेटा फॉर्मूला देख लीजिए। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल AM बाई AM, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ये किसका फॉर्मूला होता है बोलो तो बच्चों, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रिलेटिव एरर नहीं पता बेटा तो आपके लिए दिक्कत है। अच्छा, इसको हम लिखते हैं बेटा डेल, इसको हम लिखते हैं बेटा डेल से, किसे लिखते हैं, डेल से। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल AM। डेल AM हमारा कितना है, 2 आया है, AM कितना है बेटा 155, ये रहा हमारा रिलेटिव एरर, ठीक है। अब एग्जाम में और एक चीज पूछता है, परसेंटेज एरर। क्या पूछता है, परसेंटेज एरर। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 2 बाई 155 इंटू 100, ये रहा। सॉल्व कर दीजिए बेटा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 200 बाई 155, ठीक है। अब आपका आंसर जो भी निकलता है आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव, और मतलब एरर का जितना पार्ट, जितना भी पॉसिबल पार्ट है सब मैंने करा दिया। एग्जाम में आपसे 100% ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर सबके सब पूछेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है, एक हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आई थिंक आप लोग इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, आप लोग को दिख रहा है, देखते हैं, यस आप लोग को दिख रहा है। अब हम करते हैं बेटा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रिटेंडेड प्रॉब्लम है, ये आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है, आईजीजे वालों, ठीक है। आपका पेपर 50 मार्क्स का हो रहा है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन बोलेगा द डायमीटर ऑफ द थिन वायर इज मेजर्ड। हमने किसी थिन वायर के डायमीटर को मेजर किया, ठीक है। आर हमने क्या क्या मेजर किया है, 2.04 मिलीमीटर। हाँ, फिर क्या आएगा 2.06 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों, 2.08 मिलीमीटर, फिर क्या आएगा 2.07 मिलीमीटर, 2.05 मिलीमीटर, ये 5 है, ठीक है बेटा। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, फाइंड, निकालो। क्या निकालो बेटा, आपसे बोलेगा मीन वैल्यू। देखिए, मीन वैल्यू बोलो या फिर ट्रू वैल्यू बोलो, बात एक ही है बच्चों। हाँ, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू एक ही बात है। एग्जाम में आपसे बोलेगा मीन वैल्यू निकालो या फिर ट्रू वैल्यू निकालो, सेम बात बोलता है, ठीक है बेटा। सेकंड क्या बोलेगा, सेकंड आपसे बोलेगा बेटा एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक है। थर्ड क्या पूछेगा, थर्ड पूछेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चौथा क्या आपसे पूछेगा बेटा, फोर्थ में पूछेगा आपसे रिलेटिव एरर। क्या पूछेगा आपसे बच्चों, रिलेटिव एरर। फिफ्थ आपसे क्या पूछेगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। ये 5 आपसे पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर में खुद ट्राई करना है, समझ में आया कि नहीं। इसके सॉल्यूशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर फ्लैश हो जाएगा, ठीक है बेटा, स्क्रीन के ऊपर। आपको सिर्फ क्या करना है, वहां पे व्हाट्सअप कर देना कि सर इसका नंबर, इसका आंसर भेज दीजिए, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर खुद निकालना है। थोड़ा सा तरीका मैं समझा देता हूँ कैसे करना है बच्चों, ठीक है।
सबसे पहले क्या निकालना है, मीन वैल्यू। क्या निकालना है बच्चों, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे बेटा जितने भी है ना बेटा 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइड बाय कितने हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, सबको ऐड करके आपका आंसर क्या आएगा, 10.30 आएगा डिवाइड बाय 5, और इसका आंसर होता है 2.06। ठीक है, इतना मिलीमीटर, ये आपका आ गया मीन वैल्यू। ठीक है, फिर सेकंड बोला है एब्सोल्यूट एरर। बच्चों यहां मैं आप लोगों को आंसर लिख के दे देता हूं, पर एग्जाम में आपको खुद निकालना है। ठीक है, सेकंड में क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपके ये आएंगे बेटा, बताइए कौन कौन से, कितने आएंगे, 0.02, हाँ 0.00। ठीक है, फिर से आएगा 0.02। ठीक है बच्चों, 0.01, 0.01, ये रहा आपका वैल्यू, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी ये आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, फिर आप मुझसे पूछोगे रवि सर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा बच्चों, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का आपका वैल्यू होगा बेटा 0.012, ये आपका डेल एम का वैल्यू होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन पांचों को प्लस करके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको खुद करना है। देखिए मैं आंसर लिख भी दूं और आपको समझ में ना आए तो उसका फायदा नहीं है, समझ में आया कि नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं बट आपको इसका प्रोसेस भी समझना है, और इसका प्रोसेस मैंने आपको थोड़ा पहले समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज करना है। फोर्थ क्या है बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम लोग डेल से लिखते हैं। ठीक है बेटा, रिलेटिव एरर आपका आएगा, कितना आएगा बच्चों, 0.0058, समझ में आएगी नहीं, और फिर उसमें क्या आएगा, परसेंटेज एरर, हाँ परसेंटेज एरर आपका आएगा 0.58। ठीक है बेटा, ये 5 आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो हम इसको रब करें, चलिए हम इसको रब करते हैं बच्चों। सबको समझ में आया है ना, ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए मैं आपको अभी ना डायरेक्टली एक चीज समझाता हूं, अब वो ट्राई कीजिएगा इसको समझने का। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको ना ये कंसेप्ट में दे रहा हूं। हाँ, एरर का ना बेटा कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखिएगा जो मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको बोल दे बेटा कि ए एक नंबर है, उसका वैल्यू है 5 प्लस माइनस 1। ठीक है, या 5 नहीं 10 प्लस माइनस 1। बी का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। हाँ चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको यहां में 4 ऑपरेशन बताऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, आपको मैं बताऊंगा एडिशन, क्या बताऊंगा बच्चों, एडिशन। आपको मैं बताऊंगा सब्ट्रैक्शन, आपको मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन, और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, और आपको मैं बताऊंगा डिवीजन। देखो करते कैसे हैं। ठीक है, मान लेते हैं बेटा एडिशन, फर्स्ट वाला गेस करते हैं। मान लेते हैं बेटा a प्लस बी कितना आता है, z आता है, कितना आता है बेटा, z। ठीक है, तो पता है देखिए आप ये जो z है ना बेटा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा z प्लस माइनस डेल z, वेयर z इज द एग्जैक्ट वैल्यू, z इज कॉल्ड द बेटा एग्जैक्ट वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू। ठीक है, एंड डेल z इज कॉल्ड योर एरर। डेल z को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरर। तो आपको डेल z और z अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पूछोगे रवि सर z और डेल z हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिए बेटा आपको क्या करना है, एडिशन करना है ना, तो z का तो चुपचाप फॉर्मूला क्या होगा, a में 10 है और b में 20 है, तो z में आएगा 30, और डेल z में क्या आएगा, यहां कितना है 1 और यहां कितना है 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो एडिशन करने के बाद में
जेड प्लस माइनस डेल जेड का वैल्यू क्या होगा 30 प्लस माइनस 3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लिखोगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सेकंड में यहां करा रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा नहीं आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो जेड का वैल्यू क्या होगा a माइनस बी होगा कि नहीं होगा, फिर वही बात, जेड तो अकेला होगा नहीं, क्या होगा जेड प्लस माइनस डेल जेड, है कि नहीं। तो देखिए जेड का मतलब क्या होगा a माइनस बी, अब a में से b को माइनस करेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 10, अच्छा 10 माइनस 20 कितना होगा माइनस 10, कितना होगा बेटा बोलो तो माइनस 10। और डेल जेड क्या होगा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नंबर माइनस हुआ है तो एरर भी तो माइनस होना चाहिए, यहीं पे आप गलत हो जाते हो। ठीक है बेटा, एरर कभी भी माइनस नहीं होता, गलतियां माइनस नहीं होती बेटा, गलतियां ऐड ही होती हैं, समझ में आएगा नहीं। तो 1 + 2 कितना होगा 3, तो इसका आंसर होगा -10 प्लस -3। ठीक है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर अगर हमको डेल जेड निकालना है तो एरर को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अलग कैसे होता है देखिए, थर्ड में मैं आपको बता रहा हूं बेटा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है देखिए, सुनिए। मान लेते हैं बेटा आंसर है जेड, जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी, फिर से वही क्वेश्चन कि सर जेड को सिंगल तो लिख नहीं सकते, जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए जेड तो हमारा निकल जाएगा, कैसे निकलेगा ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना 10 इंटू 20 कितना होगा बेटा 10 इंटू 20 कितना होगा 200, है कि नहीं। अब निकालना है डेल जेड, तो सुनिए एडिशन के अंदर, सॉरी हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर डेल जेड में हमको क्या करना था, सिर्फ इन दोनों को प्लस करना था। ठीक है, बट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। क्या है फॉर्मूला, आपको एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, वैसे मैं इसको चाहूं तो प्रूफ भी कर सकता हूं, पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है बेटा, इसमें आप मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, ए इंटू बी क्या आ रहा है बेटा, जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डेल जेड बाई जेड जिसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों बोलो तो, इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। हाँ सुन लीजिए, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, है कि नहीं, डिवाइड बाय मीन वैल्यू, तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर, समझ में आया कि नहीं, सॉरी रिलेटिव एरर। तो फॉर्मूला क्या है, डेल जेड बाई जेड इक्वल्स टू ए में क्या है, अच्छा ए में क्या है बेटा, ये ए है और ये क्या है प्लस माइनस डेल ए, है कि नहीं, ये बी है और ये क्या है बेटा प्लस माइनस डेल बी, तो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, लोग यहां में प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, जरूरत नहीं है बच्चों, हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे प्लस माइनस आगे लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल आपको पता चलेगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, तो और इसको अच्छा इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर ऑफ प्रोडक्ट, ये है रिलेटिव एरर ऑफ ए और ये है रिलेटिव एरर ऑफ बी। अब सुनिए आपको क्या चाहिए, डेल जेड चाहिए ना बेटा, तो डेल जेड का फॉर्मूला होगा जेड डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, आप चाहे ये फॉर्मूला याद रखिए या फिर ये फॉर्मूला याद रखिए, बात एक ही है, पर एग्जाम में आपको इसी तरीके से यूज करना है। ठीक है, फिलहाल देखिए जेड तो निकल गया, कितना हो गया बेटा 200, है कि नहीं, हमको चाहिए डेल जेड, तो डेल जेड कितना होगा 200 मल्टीप्लाई बाई डेल ए कितना है 1, 1/10 प्लस डेल बी कितना है 2, 2/20, है कि नहीं बेटा। डेल बी का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है 20 है, डेल ए का वैल्यू क्या है 1 है और ए का वैल्यू क्या है 10 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, है कि नहीं। तो 2 से 20 कैंसिल हुआ, है कि नहीं, तो आ गया आपका 200 1/10 प्लस 1/10, ओके, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2/10, है कि नहीं बच्चों, अरे हाँ कि ना बोलो, सॉरी अब तो ऑनलाइन में हो ना, तो 20 इंटू 2 कितना होगा बेटा 40, तो आप आंसर लिखोगे डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 40, ओके, समझ में आया आप लोग को। अच्छा सुनिए और एक बात, ये तो आंसर लिखने के लिए हो गया है ना बेटा, पर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन होता, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता, आप रिलेटिव एरर निकालो, क्या निकालो रिलेटिव एरर, किसका रिलेटिव एरर, इस प्रोडक्ट का। अगर सेम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होता, इसका आप रिलेटिव एरर निकालो, सुनो एग्जाम में आएगा पक्का, आपको बोलेगा जेड इक्वल्स टू ए इंटू बी और बोलेगा इसका रिलेटिव एरर निकालो। ठीक है, तो देखिए आप रिलेटिव एरर के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में बोलेगा रिलेटिव एरर निकालिए तो आप क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका पहले ये हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ना, डिवीजन कर देते हैं, उसके बाद में आंसर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
फोर्थ में करते हैं बेटा डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन। उसके बाद में रिलेटिव एरर निकालते हैं। डिवीजन के लिए भी सेम, जेड क्या होगा? ए बाई बी, है कि नहीं? अब आप बताओ डेल जेड बाई जेड क्या होता है? डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, है कि नहीं बच्चों? तो डेल जेड बाई जेड कितना होगा? डेल जेड हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, जेड ए बाई बी, ए कितना है? 10 है और बी कितना है? 20 है। 1/2 है कि नहीं, मतलब 0.5 इक्वल्स टू डेल ए बाई ए, डेल ए कितना है? 1/10 प्लस 2/20, तो 1/10 प्लस 1/10 काटेगा ना बेटा, तो 2/10 है कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल जेड का वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 2/10, ये होगा ना बेटा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू 2 कितना होता है? 1 होता है बेटा, और 1/10 10, 1/10 मतलब 0.1, कितना आ गया? 0.1। तो यहाँ पे बेटा जेड प्लस माइनस डेल जेड का वैल्यू क्या होगा? 0.5 प्लस माइनस 0.1, ये रहा आपका वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? सबको समझ में आया होगा, ठीक है? तो देखो बेटा, एक चीज तो श्योर है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी सेम होता है, ठीक है? सेम एग्जाम में बोलता नहीं, आप मुझे इसका रिलेटिव एरर बताओ। क्या बताओ? क्वेश्चन बोला होता, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे लिखा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? सबको समझ में आया ना बेटा? देखिए इसमें बेटा डेल जेड का वैल्यू दोनों में अलग अलग आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में प्रोसेस सेम है, पर आंसर सेम नहीं आता, आंसर अलग आता है, ठीक है? अगर सेम क्वेश्चन में बोला होता कि ये बोला होता ये ए और ये बी है, देख लीजिए बच्चों, यहां देखिए ये ए है और ये क्या है बेटा? बी है। क्वेश्चन में बोला होता फाइंड रिलेटिव एरर, फाइंड रिलेटिव एरर, तो हमको रिलेटिव एरर में ना बच्चे बहुत लंबा करते हैं, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मारिए। फॉर्मूला क्या है? डेल जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, है ना बच्चों? तो डेल जेड बाई जेड क्या होगा? डेल ए हमारा कितना है? 1 है, 1/10 प्लस 2/20, मतलब 1/10 प्लस 1/10, 2/10 है ना, 1/5। तो हमारा रिलेटिव एरर कितना आ गया बच्चों? रिलेटिव एरर कितना आ गया? रिलेटिव एरर आया बेटा 1/5, ठीक है? कोई बोलेगा परसेंटेज एरर बताओ, क्या बताओ? परसेंटेज एरर, तो 1/5 इंटू 100, 20 आ गया, 20%। तो ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है बेटा? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक मिनट, तो इससे आप मुझसे पूछोगे रवि सर आप क्या बोलना चाहते हो कि रिलेटिव एरर अगर मैं प्रोडक्ट का निकालू तो भी आंसर यही है, और मतलब डिवीजन के लिए निकालू तो भी आंसर यही है? यस। अगर आपको अगर z इक्वल्स टू ए इंटू बी लिखो या z इक्वल्स टू ए बाई बी लिखो, याद रखना बेटा क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? याद ये रखना बेटा कि रिलेटिव एरर दोनों केस में सेम आएगा, डेल जेड सेम नहीं आएगा और ना ही डेल जेड बाई जेड सेम आएगा, मतलब कहने का मतलब है बेटा डेल जेड बाई जेड सेम आएगा, डेल जेड सेम नहीं आएगा, ठीक है? डेल जेड सबका अलग अलग आ सकता है, पर इसका वैल्यू क्या होगा? यही होगा, ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? सबको समझ में आया बच्चों? यही आंसर आएगा, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है बेटा? हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए रिलेटिव एरर हमेशा सेम आएगा, ठीक है बेटा? चलिए एक मिनट के, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है बच्चों? ये तो हो गया, ओके एक मिनट के बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। आप लोग को ब्रेक चाहिए क्या? चाहिए ब्रेक बच्चों? तो रुकिए, आपको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है?